प्यार हो गई, तैयार हो चुके हैं। देखो गाइस, लो जी लो आओ। खेलो की रस्म आत्मा खेल यार बता के तो आत्मा और इसमें आउटी दे दो भाई। आका नीचे आ जाओ कोई बात नीचे आ जाओ। ओम साइड में गिरियो और ओके सामने देख के गिरियो देवता को बस बिजला का सोना हो गया महाराज जी। और बिजला का सोना हो गया, नीचे देते हो हाथ में पकड़ा रहे इनका भाई मुझे बैठ गया आपका आगे एक मिनट यहाँ को ले के ना अपना ऊपर को ले हां पीछे कर ले लो कर बंद इन्होंने मुझे बैठ लिया आपका मेरे हाथ में बैठ लिया। चलो जी ये प्लेटो पी का ले पाछे गिर ये हां आओ जी आओ ओके देखो फिर की रस्म पूरी होते हुए अपने स्थान पे खिलो की रस्म इसके पीछे को भाई भैया इसका पीछे को जितना देनी भाई आउटी पे बीतना का हाथ लगा के ना कल्ली खील दे दे फूल तो फेरा करे ओम लाजा वन पंथी का स्मरण प्रतिरेंद्रता ज्ञातो मम स्वाहा डाल दे जी। चलो न्यू में पहले जो ओम ओम गणपति भागवतम हस्तम मया पदाद्रसेति यचः भार्गो अर्यमा सवेदर्मयं स्वाग्रे पाति देवाः अमोहस्ति सेवां इधर अरे किल मारो नहीं हूँ गाँव में मुट्ठी भर गई छोड़ते हैं वो पटका ही नहीं समझ मारी उल्टा कर रखे पटका ने पीछे रहना चाहिए था यो ना होया तो दो करे फिर यो चक्कर काटना है फिर गान हाँ पीछे हो जाए आगे जो बेटे बैठ जाओ ओम सरस्वती परमेश भगवान विदायं गणादेश्वस्य भूतस्य विघ्नजायावाग्रस्ते चल मैं चल बैठ जा फौजना दूध कम प्यार क्या ताजा होम परिक्रमा यावत सप्तती नैर तावत मंत्रों को जाप करते हुए अब यहाँ शास्त्र कहता है कि मंडप छावने से तो घर की शोभा होती है। और ये जो मधु पर्क होता है इसमें ये गाय का होता है सारा दूध दही घी शायद गंगा जल मिला करके। ये किसी जमाने में बड़ा पौष्टिक था, आज भी पौष्टिक है, लेकिन आजकल हमारे पास देसी गौएं नहीं रही। इसके खाने से वर की देह की शुद्धि होती है। और ये जो लाजा होम है जिसको हम खील कहते हैं, इसके लाजा खील की आहुति देने से हमारे ब्रह्मांड के देवता प्रसन्न होते हैं। और ये जो परिक्रमा हुई है इससे स्वयं अग्निदेव प्रसन्न हुए हैं और साक्षी हुए हैं इनके दाम्पत्य जीवन के। और जब तक सतपदी न हो जाए, सतवचन न हो जाए एक दूसरे का, तो तब तक कन्या को कुमारी की संज्ञा दी जाती है। इसलिए ये दाएं बांग में बैठी हुई है। जब पूर्णतः पानी ग्रहण तुम आप मेरी इन कामों में सहयोग करोगे तो मैं आपके बाएं अंग में आऊंगी। प्रथमम रुको
अब ये कन्या कहती है जैसे घर में आप किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उसमें मेरी सम्मति ग्रहण करें, मेरी सम्मति के अनुसार करें। बोलो तथास्तु। दूसरा, यदि दानम कुर्यात अस्मिन् मम सम्मति ग्रहणात्, किसी को दान देते आप किसी भंडारे में, धर्मशाला, गौशाला में, किसी अपने पड़ोस को जहाँ भी आप दान देते हैं तो इनकी सम्मति से ही दान देवें। दूसरा इनका वचन ये है। बोलो तथास्तु। तीसरा, अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात्। इंसान के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। किशोर अवस्था जिसको बालपन कहते हैं, और जवानी और बुढ़ापा। ये कहते हैं कि तीनों अवस्थाओं में मेरी पालना करे तो मैं तुम्हारे बाएं अंग में आऊं। यानी किसी प्रकार के शरीर में अंदर कोई व्याधि होती है, किसी प्रकार की अन्य कोई परेशानी होती है, तो पति का ये दायित्व होता है कि वो पत्नी की इस मामले में रक्षा करे, उसका विधिवत उपचार करवाए। किसी भी प्रकार की आपत्ति आने पर तीनों अवस्थाओं में आप मेरी रक्षा करें तो मैं आपके बाएं अंग में आऊं। बोलो तथास्तु। चौथा, धन आदि गोपने मम सम्मति ग्रहणात्। अब ये कहती है जैसे आपका कोई धन आदि कोई गुप्त रूप से आपका कोई बैंक बैलेंस है, किसी को उधार दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तो इस तरह की जानकारी भी मुझे होनी चाहिए, अर्थात मेरी सम्मति से ही ये धन का लेन देन करें। बोलो तथास्तु। पांचवा, गवादि पशु करे विक्रय मम सम्मति ग्रहण। अब आजकल पशु तो घरों में रहते नहीं है। आप जैसे घर में कोई नया वाहन खरीदते हैं या कोई घर में कोई नई चीज लाते हैं, अगर आपका पशुओं का काम है तो पशु जैसे कोई गाय, बैल, घोड़ा, कार, गाड़ी आदि जो खरीदते हैं या बेचते हैं, दोनों ही अवस्थाओं में बेचने में, क्रय और विक्रय दोनों में इनकी सम्मति ग्रहण करें तो मैं आपके बाएं अंग में आऊँ। बोलो तथास्तु। छठा, वसंत आदि षट ऋतु सम्मम पालनम कुर्यात्। वैसे तो मुख्य रूप से 6 ऋतुएं मानी गई हमारे देश के अंदर, तो सारी ऋतु हैं। किसी भी प्रकार की ऋतु में जैसे बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शिशिर, 6 ऋतुओं में मेरी पालना करे तो मैं आपके बाएं अंग में आऊँ। बोलो तथास्तु। और 7वां और जो सबसे महत्वपूर्ण, जो इंसान के दाम्पत्य जीवन को सदैव सुखी बनाता है, वो वचन मांगती है कन्या कि सखी सुहागन हास्यम कटुवाक्यम न वदेत न कुर्यात् तदा हम भवताम वा मांगे आगच्छामि। अब ये कहती कि मैं जैसे सखियों में बैठी हूँ, अपनी कहीं जो मित्र मंडली होती है उनके साथ बैठी हूँ, तो उस वक्त मेरी हंसी न उड़ाएं। यानी चाहे मेरे से कोई किसी प्रकार का कसूर हुआ हो, गलती हुई हो, तो उनके सामने नहीं। आप एकांत में मुझे डांट सकते हैं, उनके सामने मेरी हंसी नहीं उड़ानी और कोई कड़वा वचन नहीं कहना। अगर ये बातें आपको स्वीकृत है तो मैं आपके बाएं अंग में आऊँ। बोलो तथास्तु। बोलो भगवान विष्णु भगवान की जय हो। अब ये 7 वचन कन्या ने कहे तो फिर वर भी कहता है मेरी भी कुछ कंडीशन है कि मैं आपके बाएं अंग में लूँ, तो मेरी भी कुछ मान मर्यादाएं हैं चाहे कुल की परिवार की, आप उनका अनुसरण करती तो मैं आपको बाएं अंग में ले लूँगा। तो वो वर क्या मांगता है कन्या से? आदो धर्म दरा कुटुम्ब सुखदा निष्ठा प्रिय भाषिणी क्रोधालस्य निवारिका सुखकरा अज्ञानो नागाव्रतिनी शास्त्रनंदय वृद्ध शासन परा धर्मानुगा सादरम एते सौम्य गुणा वसंती सततम वा महिषा त्वं भवा। अब ये कहता है कि आदो धर्म कुटा, यानी अब जो हमारे परिवार का धर्म है, कुल है, आपने उसका अनुसरण करना पड़ेगा। आप अपने पिता के घर में रही, वहाँ पर क्या रीति रिवाज थे, क्या आपके जो भी व्रत त्योहार जैसे थे, वो आपके लिए अब कोई मायने नहीं रखते। आप अपने ससुर घर गई हैं, अपने पति के घर गई जाएंगी, तो वहाँ पर इनके कुल खानदान में जो रीति रिवाज, जो परंपराएं होंगी, आपने उसी धर्म का पालन करना पड़ेगा। बोलो तथास्तु। गर्दन हिलाती रहो। दूसरा, हमारा जो कुटुंब है उसको सुख दे, कुटुंब सुखदाहा, तो बाएं अंग में आ। परिवार का जो कुटुंब है, परिवार में सभी होते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, कोई संबंध में आपसे किसी भी प्रकार का नाता रखते, सबसे प्रिय भाषण करना, नाते के अनुसार बोलना और उनकी यथासंभव आदर सत्कार करना, इज्जत से उनके साथ पेश आना। अगर यदि गुण ये है तो तुम मेरे बाएं अंग में आ। बोलो तथास्तु। तीसरा, मिष्ठा प्रिय भाषण, मीठे वचन
क्रोध और आलस्य का निवारण, धर्माकुल वर्जनों के उपदेश। अब ये कहते हैं कि भाई किसी से आपने बात करनी है, बड़े से छोटे से, तो मधुर वचनों के साथ, मीठी वाणी के साथ सबके साथ बातचीत करें और अनावश्यक क्रोध यानी किसी प्रकार का क्रोध अनावश्यक न करें, क्योंकि क्रोध जो है बड़ा शत्रु होता है। क्रोध में इंसान अपने विवेक को खो देता है और कोई कोई गलती कर देता है, इसलिए अनावश्यक क्रोध न करें। जो धर्म महात्माओं के बड़े बुजुर्गों के घर में कोई बुजुर्ग है, वो कोई उपदेश सुना रहे हैं, कोई ज्ञान की बातें सुना रहे हैं, तो उनका अनुसरण करे तो मेरे बाएं अंग में आ। बोलो तथास्तु। यश और सुख दे तो बाएं अंगा। या भी ये कहता है कि नारी जो है वो घर की शोभा होती है और घर की ही इज्जत नारी के हाथ में होती है। हमारे कुल खानदान का जो यश है उसको बढ़ाए, यश को किसी भी प्रकार से कलंकित न होने दे। कुल के यश को, खानदान के यश को बढ़ा के रखे। यदि ये गुण तुम्हारे अंदर हैं तो मेरे बाएं अंगा। 5वां, मैं मम पालनम कुर्यात्, आज्ञा पालनम, मेरी आज्ञा का पालन करे तो बाएं अंगा। अब संसार में पति चाहे कैसा भी है, शास्त्र कहता है कि आजकल तो जैसे नए नए धर्मगुरु पैदा हो रहे हैं, औरत को किसी भी प्रकार का गुरु धारण नहीं करना चाहिए। अगर कोई सुहागन नारी है तो उसका पति ही परमेश्वर होता है, पति ही गुरु होता है। पुराने जमाने में कोई शिक्षा कॉलेज कुछ नहीं था, सभी नारियां पढ़ी लिखी थी, वो घर से ही शिक्षित होती थी। पुत्री पिता से शिक्षित होती थी, पत्नी पति से शिक्षित हो जाती थी। ऐसे ही उनका संस्कार चलता रहता था। तो पति की जो आज्ञा है उसका विधिवत रूप से पालन करे तो मेरे बाएं अंग में आ। बोलो तथास्तु। 6, तो सोमोगमना टहल करे। अब आप जन्मदाता माता पिताओं को छोड़ करके एक धर्म के माता पिता जो आपके सास और ससुर हैं उनके यहाँ सानिध्य में जा रही हैं, तो उनका जितना संभव हो सके आप किसी भी प्रकार की, जो वो बुजुर्ग हैं, असहाय हैं या वो सामर्थ्य हैं, वो जैसा आपको आदेश करें तो उनकी सेवा तत्पर हमेशा करनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने ये बोल दिया तो आपने उसके विलंब कर दिया, आलस्य हो गया, ये उचित नहीं है। तत्काल उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, उनकी सेवा में सदैव तैयार रहना। अगर ये गुण है तुम्हारे अंदर है तो मेरे बाएं अंग में आ। बोलो तथास्तु। 7वां, कि मेरी जो बहनें हैं उसे क्रोध न करे तो बाएं अंगा। आप परिवार में आपकी इनकी बहनें हैं, आपकी ननंद होगी, इनकी बुआ जी होगी, अन्य जो कुछ दिन के लिए आती है, तो उनका आदर सत्कार जैसे घर में आई ध्यानी का हम अक्सर करते हैं उसी तरह आदर सत्कार करना, किसी प्रकार का क्रोध नहीं करना और पूरे मान सम्मान के साथ उनका आव भाव करना। यदि ये गुण तुम्हारे अंदर हैं तो मेरे बाएं अंग में आ। बोलो तथास्तु। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। तनो हरि ओम आपो हि सापन्तु दिदतान हमरे नाय चावस्वस्तो स्वस्ताय नमो नमः। सम्मुख दोनों दिखाइए, दोनों अपने अपने साइड मुंह कर लो। घूम दे रहो बेटे, घूम दे रहो। बैठ जा बेटा, कोई नहीं रहा, बैठ जा। भाग्यमसै दत्वा यथास्तं विद्येतना। इसका ऊपर लाके हाँ ना, ऊपर जी, ऊपर बेटा, वो ला कर ऊपर सीधा कर, सीधे रहो बेटे। ओम वर्ते हरदम दधामि चित्तमत्सैः नु सन्तु ते सुमं वाचमेकमनानि सचप्रदासीतं। बस एक बार पीछे डालो लकी फोटो में, लकी साइड से ठीक कर, टोपी पे पड़ा है बस नहीं, यहाँ लगा ले मत पहले का, थोड़ी कोणी नीचे कर, यार कोणी नीचे कर। हाँ जी रितु, अगला पल्ला क्या दिखना, बस पकड़ का बस नहीं चढ़ ये भैया तो आप थोड़ा सा हाँ, बंधन हो रहा है। ओम प्रजापति स्वाहा इदम प्रजापति इदम नमः। किसी प्रकार की हमारे अनुष्ठान में कमी रही हो तो उसके प्रायश्चित के लिए, उसकी क्षमा के लिए एक आहुति। ओम आग्नेय सृष्ट करते स्वाहा इदम आग्नेय इदम नमः। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्य